तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इस सब चीज़ों को करोगे तो निश्चित तौर से आपका लागत कम होगा। मैंने अपना लागत 3 से 5 गुना कम कर लिया है खेती में, और मेरे पौधे आप देख सकते हैं मिर्ची के और दूसरे भी जो है बैगन के पौधे वगैरह सारे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं। तो जब आप पौधों की कंडीशन समझ जाओगे, पौधे का साइंस समझ जाओगे, तो आपको खेती करने में बहुत हेल्प होगा और बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा और समय देना होगा अपना। मैं सिर्फ मिर्ची के बारे में आपको ज़्यादा वीडियो बताता हूँ, क्योंकि इसका फ़ायदा यह है कि मिर्ची अगर मार्केट ख़राब रही तब भी हम इसको रख सकते हैं पौधों पर, और लाल मिर्ची जब पक जाएगी तो इसको सुखाकर मार्केट में बेच सकते हैं। तो मार्केट का रिस्क नहीं है और इसको लंबे समय तक हम पौधों पर रख सकते हैं। तो इससे भी फ़ायदा होता है मिर्ची के बारे में। और यही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप मिर्ची के साथ साथ दूसरे फसलों में भी अप्लाई कर सकते हो। आप बिल्कुल उतना ही आप काम करेगा और दूसरे फसलों को भी आप अच्छा सा उत्पादन आप ले सकते हो। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है 29 अप्रैल 2021 है और मेरा ये मिर्ची का दूसरा खेत आप देख सकते हैं। यह अभी करीब 76 दिन के पौधे हो रहे हैं यहाँ पर। और इन पौधों की जो प्लांटेशन है हमने 10 से 12 फरवरी 2021 को किया था, और इससे पहले का जो खेत है मिर्ची का वहाँ तो तोड़ाई चल ही रही है, और उसके ख़त्म होते तक हमारा ये जो खेत है यह तैयार हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इस गर्मी में आज 29 अप्रैल 2021 में आज का जो तापमान है ये 40 से 41 डिग्री तक पहुंच रहा है। और मेरे पौधों की कंडीशन आप देखिए, जो हमारे मिर्ची के पौधे हैं, किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है और पौधे का विकास बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है। और आज 76 दिन हो रहे हैं, तो इसमें से मिर्ची जो है पहली तुड़ाई के लिए भी तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप मिर्ची कितना सारा यहाँ पर अभी लगा हुआ है। तो अभी इसकी तुड़ाई हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में किसान भाई आज हम बात करेंगे कि कैसे हम पौधों को थ्रिप्स से और सभी प्रकार की रस चूसक कीटों से, वाइट फ्लाई से कैसे कंट्रोल करते हैं। और मैं जो बताने वाला हूँ आज इसमें यह है कि हम जो है लागत इसमें 3 से 5 गुना कम कर सकते हैं और उत्पादन भी डबल कर सकते हैं। पौधों की कंडीशन आप देख सकते हैं कि जो इतने अच्छे पौधे हैं, और अभी 1 महीने के बाद से इसमें फुल मात्रा में उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो उस समय मिर्ची का रेट भी काफ़ी हाई चढ़ेगा, तो हमें अच्छा कीमत मिलेगा। तो जो महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में आज करेंगे हम बात। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारी जानकारियाँ आज मैं आप लोग को देने वाला हूँ जो सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम दवाइयों के बारे में। मैं जो कह रहा हूँ 3 से 5 गुना दवाइयों का खर्च कम होगा। उसके बाद हम बात करेंगे खाद के बारे में, उसके बाद घास प्रबंधन और जो है सिंचाई के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं दवाइयों के बारे में। तो यहाँ पर जो कुछ दवाइयाँ हैं जिसके उपयोग से मेरा जो लागत है काफ़ी कम हुआ है, उसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। जो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जो हमारे पास कीटनाशक है वो ये है इफ़ो कंपनी का इरुका। इसका जो फार्मूला आप देख सकते हैं, थायमेथॉक्साम 12.6% और लेमडासाइक्लोथ्रिन 9.5% JC फॉर्मूलेशन में है। ये 500 ml का पैक हमें 900 रुपये में मिला है। तो ये जब आप 500 ml का पैक लेते हो 900 रुपये में, तो आपका प्रति टंकी का जो खर्च है स्प्रे का वो 10 से 15 रुपये आता है। सेम टेक्निकल आप देखोगे, यही टेक्निकल आपको अलाइका में मिलेगा जो सिजेंटा कंपनी का है, और ये 80 ml का जो कीमत है ये 250 रुपये है। तो इसमें हमारा जो खर्च है 30 से 35 रुपये प्रति स्प्रे टैंक आता है, जबकि इसी का सेम टेक्निकल है इसमें। और इसमें देख सकते हैं, इसमें थायमेथॉक्साम 12.6% और लेमडासाइक्लोथ्रिन 9.5%। तो सेम टेक्निकल के इसी दवाई को अगर हम इप्पो कंपनी से लेते हैं, इप्पो बाज़ार से ऑर्डर करते हैं, तो हमें 10 से 15 रुपये का खर्च आता है।
तो पूरी तरह से हमारा खर्च आधा हो गया। तो हम इसका छिड़काव कर सकते हैं, इसका ऑर्डर करेंगे तो हमारा लागत कम हो जाएगा। और इफ़को ने जो जितनी सारी दवाइयाँ और एनपीके किसान भाइयों को कम कीमत पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही अच्छा कदम है ये इफ़को का, और इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर सही तरीके से हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो काम करने की क्षमता है, बिल्कुल एलाइका जैसा ही है। ये जो बॉटल है मेरा आधा से ज़्यादा खाली हो चुका है, तो मैं बहुत लंबे समय से इसका इस्तेमाल करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि दोनों का जो टेक्निकल सेम है पर इसका असर सेम है कि नहीं। तो इसका असर भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि जो पौधे हैं, पौधे इतने स्वस्थ कैसे रहेंगे। ये जो एलाइका दवाई है, मैं इसका या फिर इफ़को कंपनी का यूरू का, इसका मैं छिड़काव हर 5 से 6 दिन में कर दे रहा हूँ अभी, क्योंकि गर्मी का समय है। तो जैसे ही मैं एक छिड़काव लेता हूँ उसी दिन अपने कैलेंडर पर नोट कर देता हूँ, 6वें दिन इसका फिर से छिड़काव लेना रहता है। तो जैसे कि मैं 23 अप्रैल को इसका छिड़काव लिया था, आज 29 अप्रैल है, मैं इसका एक छिड़काव लूँगा आज। तो 5 से 7 दिनों के अंतराल में अगर आप छिड़काव कर देते हो अपने पौधे पर, कीड़े लगे चाहे ना लगे, तो ये जो पौधे हैं ये इनको कीड़ों का अटैक नहीं होता है और ये सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे कि हमारे पौधे का वृद्धि काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से ये हमारा लागत कम हुआ इसके मामले में। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आपको इफ़को बाज़ार से ही कम कीमत में मिलेगा। जैसे कि यूरी देख सकते हैं आप, लेमडासाइक्लोथिन 4.9% CS ये फॉर्मुलेशन में है। ये भी 500 ml का पैक है, जो कि 280 रुपये में आया है। तो काफ़ी कम कीमत पे दवाइयाँ हमको मिल रही है, जो सिर्फ 10 से 15 रुपये प्रति टंकी का लागत आएगा, इसका जो डोज है उस हिसाब से। और भी जैसे कि एसिटामिप्रिड है, ये भी 5 से 10 रुपये खर्च आएगा। तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इफ़को बाज़ार में किस तरह से आप ऑर्डर कर सकते हो दवाइयों का। जैसे कि ये प्रोफेक्स नाम से आता है, ये इसी फार्मूले का दवाई, और ये जो इफ़को बाज़ार में इसका हिमावरी नाम से आया है, प्रोफेनोफास 40% और साइपरमेथ्रिन 4% EC। तो सारी दवाइयाँ हैं। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको 5 से 7 दिनों के अंतराल में जो भी आपकी खेत की परेशानी है उसके हिसाब से दवाइयों का छिड़काव करना ही होगा। अभी गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने यह अनुभव किया है कि जब भी मैंने 10-15 दिन गैपिंग किया है दवाइयों के छिड़काव में, तब इतना ज़्यादा कीटों का असर हुआ है, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे बहुत हैवी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ा। और अगर अब हम देर नहीं करते हैं, 5 से 7 दिनों के अंतराल में छिड़काव कर देते हैं इस दवा का, तो जो भी कीट हैं वो पहले से नियंत्रित रहते हैं, तो हमारा खर्च कम हो जाता है, महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है। उसके बाद हम ये NPK 19-19 और भी जो भी NPK के जितने भी 052-34 और 13-045 ये सारी चीज़ें हैं। NPK का 18-18 भी आता है इफ़को कंपनी का। तो ये सब चीज़ों का आप छिड़काव करोगे तो आपको 10 से 15 रुपये प्रति टंकी का खर्च आएगा पौधों के छिड़काव करने के लिए। तो इस हिसाब से भी आप जो है 3 से 5 गुना आप पैसे बचा सकते हो, क्योंकि ये 1 किलो का जो NPK है ये 90 से 100 रुपये के आसपास में आपको मिलेगा, और ये काफ़ी अच्छा रहेगा पौधों के लिए। नेक्स्ट जो है कि खाद प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारा जो पौधा है बिना ड्रिप का लगा हुआ है, और बिना ड्रिप की होने की वजह से हमें इसमें NPK वगैरह हम चला नहीं सकते ड्रिप के माध्यम से, इसलिए हमको खर्च कम आता है। और हम खाद कौन सी डाले हैं इसमें, DAP, यूरिया और पोटास, जो अनुपात मैंने आप लोगों को बताया था, DAP 2 किलो, यूरिया 1 किलो और पोटास 1 किलो, उसी मात्रा में 30 दिनों के अंतराल में, 30 से 35 दिनों के अंतराल में, जब भी आपके पौधे तैयार हो जाते हैं रोपाई के लिए, और रोपाई के बाद से 30 दिनों के अंतराल में पहली बार आपको डालना होगा इसमें थोड़ा सा गड्ढा करके आपको गोबर की खाद और DAP, यूरिया, पोटास का जो अनुपात मैं बताया हूँ उस अनुपात में 2:1:1 में। तो जो पौधे होंगे
उसको आपको DAP यूरिया पोटास मिल गया और कुछ नहीं करना है। उसके बाद उस गड्ढे को बंद करके पानी का सिंचाई करना है। फिर से 30-35 दिनों के बाद, जैसे कि अभी देख सकते हैं ये 76 दिन के हुए हैं, और इसमें वही जो मैं कहा, दूसरी बार में जब आप खाद डालोगे तो सिर्फ DAP यूरिया पोटास डालना है। अभी इस बार गोबर की खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, और मिट्टी को चढ़ा देना है, घास निराई गुड़ाई कर देनी है। और ये दूसरा डोज हमारे खाद का हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं खाद भी डोज पूरा हो गया और घास भी यहाँ पर कंट्रोल हो गया। तो ये मिट्टी चढ़ाने के बाद ये हमारे पौधे बहुत ही अच्छे से, इसके जड़ों को मजबूती मिल जाएगा और किसी भी प्रकार की हवा और तूफान से ये गिरेंगे नहीं। इसमें जो है सागरिका गोल्ड जो कि इफ़ो कंपनी का आता है और ब्रांड GR, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका डिटेल मैं आगे बताऊंगा एक और वीडियो बनाकर, जिसमें सिर्फ हम बेसल डोज के बारे में बात करेंगे। आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से क्या करना है, खाद मिट्टी कैसे डालनी है, पौधों को बंधाई कैसे करना है, जड़ों को मेड़ कैसे चढ़ाना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार गुड़ाई करके यहाँ ये गड्ढा किए थे इसमें, और यहाँ पे DAP यूरिया पोटास ब्रांड GR और सागरिका इसको डाले थे। तो ये मिट्टी थोड़ा सा आपको यहाँ पर देख सकते हैं हरा हरा दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा खुरपी से यहाँ पर नाली करके इसमें डाले थे खाद, यहाँ पर करीब 10 से 15 ग्राम, और यहाँ पर इस तरफ भी डाले थे। तो ये इसमें मिट्टी चढ़ाने में थोड़ा देरी हो गया, जिसकी वजह से फिर से घास उग गया है, और मोथा घास बहुत ज़्यादा है तो ये भी बहुत ज़्यादा उग गया है। पर अभी इसको हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार गुड़ाई करके यहाँ पर मिट्टी चढ़ा देंगे तो पौधे को मजबूती मिलेगी। और जो खाद यहाँ पर थी, ये पानी के सिंचाई के बाद में ऐसे भी पिघल के जड़ों को मिल गई है, और भी मिट्टी चढ़ा देंगे तो और भी अच्छे से पौधों को मजबूती हो जाएगी। तो इस तरह से ये काम चलता है। और इसके बाद में जैसे कि ये मेड़ बंधाई हो गई है, अब इसके बाद घास होगा तो फिर एक बार और घास की गुड़ाई करेंगे। नहीं तो फिर जो है अब की बार में जो खाद का होगा ये सीधे छिड़काव करके हम इस पर पानी सिंचाई करेंगे। फिर से खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 बार ही खुदाई करनी पड़ती है, 30-35 दिनों के बाद और 60-70 दिनों के बाद। उसके बाद से सीधे हम जो है ऐसे ही हाथों से हम खादों का छिड़काव करके फिर पानी सिंचाई करेंगे, काम चल जाएगा। तो ये है हमारा अप्रैल मई का मिर्ची का प्लांट, और उसके बाद मई जून वाला भी अभी प्लांटेशन होगा। आगे देख सकते हैं वहाँ पर खेत की तैयारी हो चुकी है। इसमें हम लोग 15 से 16 मई को हम प्लांटेशन करेंगे। मिर्ची का नर्सरी तैयार हो चुका है। इस तरह से ये खाद प्रबंधन हो गया। और जानते हैं कि DAP यूरिया पोटास जो है काफ़ी कम कीमतों पे आता है, तो उससे भी हमारा जो उर्वरक प्रबंधन है, इसका लागत भी हमारा कम हुआ। मैं सिर्फ मिर्ची के बारे में आपको ज़्यादा वीडियो बताता हूँ, क्योंकि इसका फ़ायदा यह है कि मिर्ची अगर मार्केट ख़राब रही तब भी हम इसको रख सकते हैं पौधों पर, और लाल मिर्ची जब पक जाएगी तो इसको सुखाकर मार्केट में बेच सकते हैं। तो मार्केट का रिस्क नहीं है, और इसको लंबे समय तक हम पौधों पर रख सकते हैं। तो इससे भी फ़ायदा होता है मिर्ची के बारे में। और यही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप मिर्ची के साथ साथ दूसरे फसलों में भी अप्लाई कर सकते हो। आप बिल्कुल उतना ही आप काम करेगा, और दूसरे फसलों को भी आप अच्छा सा उत्पादन आप ले सकते हो। पानी की सिंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी का सिंचाई आपको गर्मियों के समय में अप्रैल मई में 4 से 5 दिनों के अंतराल में कर ही देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो सूख जाता है। और जब ठंडी का मौसम रहेगा तो आपको 7 से 8 दिनों या 10 दिनों के अंतराल में भी आप पानी का सिंचाई कर सकते हो। पानी का सिंचाई में यहाँ पर बेड प्रबंधन कैसे हुआ है आप थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ किसान भाई ने क्वेश्चन किया था कि बेड कैसे बनाना है। तो ये 2 तरफ से नालियाँ गई हैं, ये एक नाली गई है और यह एक नाली गई है। तो इस तरह से ये हमारा बेड प्रबंधन होता है। तो पानी जब सिंचाई होगा इस तरह से निकल जाएगा और उस तरह से भी, तो सारे पौधों को बराबर पानी मिल जाएगा। और जब बारिश ज़्यादा होगी तो हम पीछे से यहाँ से बैक साइड से यहाँ से काट देंगे इस मेड़ को, और इस तरह से यहाँ साफ पानी जो है पूरा निकल के बाहर हो जाएगा। बिल्कुल पानी हमारे खेत में रुकेगा नहीं। तो ये पानी का प्रबंधन, जल सिंचाई का प्रबंधन आपको अच्छे से करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं अच्छे से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये थोड़ा सा जल प्रबंधन आपको करना होगा। इतना आप कर लेंगे तो जैसे कि मैं आज 76 दिन के पौधे हुए हैं, इसके बाद मुझे इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। वही 5 से 7 दिनों के अंतराल में मैं कीटनाशक का छिड़काव करूंगा, और बीच बीच में
मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट और NPK 13-0-45 या फिर 0-52-34 00-50 पौधे की उम्र के हिसाब से मैं NPK का छिड़काव करूंगा, ना कि जड़ों के पास दूंगा, क्योंकि छिड़काव करने से मुझे लागत कम आएगा और जड़ों के पास तो मेरा DAP यूरिया पोटास का डोज पड़ा हुआ है और गोबर की खाद पड़ी हुई है। तो पौधे को किसी भी प्रकार के रासायनिक पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और जो जैविक कार्बन है वो भी गोबर की खाद से इनको पर्याप्त मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और एक फंगस कंट्रोल के बारे में, ये भी तो मैंने सारे वीडियोस में बताया ही है इस दवा के बारे में। ये जो है पॉलीराम, ये बहुत अच्छा फंगीसाइड है। इसको ज़रूरत पड़े तो 10-15 दिन के अंतराल में आप इसका छिड़काव कर लीजिए। ये पॉलीराम जो है, इसका छिड़काव आप करोगे तो 40 रुपये प्रति टंकी खर्च में आएगा। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना है, इससे फंगस कंट्रोल हो जाता है। देखिए मेरे पौधों में एक भी फंगस नहीं है, कहीं पर भी पीले पत्ते आपको नहीं दिखेंगे। तो यही इसी फंगीसाइड का असर है जो समय समय पर मैंने इसका छिड़काव करता रहा। तो किसी भी प्रकार का आप देख सकते हैं, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी और किसी भी पौधे में किसी प्रकार का ब्लाइट या फिर पत्ते पीले होने की समस्या नहीं है। सारे पौधे 100% स्वस्थ हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का किसान भाइयों का फ़ायदा हो रहा होगा। चैनल पर सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे समय समय पर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ऑर्गेनेटी चिपकू आपका इस्तेमाल ज़रूर करना होगा, ताकि पत्तियों पर दवाइयों का जो असर है अच्छे से हो, पत्तियों पर चिपक जाए। थोड़ी सी चीज़ें और हैं, मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो फिर कंप्लीट हो जाएगा, मैं अपना सारा अनुभव मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है फेरोमोन ट्रैप के लिए है, लियोर है। फेरोमोन ट्रैप आपको इस्तेमाल कर लेना है 45 से 50 दिनों के बाद से खेतों में फेरोमोन ट्रैप लगा लेना है। और ये चिपकू ट्रैप जो है, स्टिकी ट्रैप जो होता है, ये आपको इसको ज़रूर लगाना है। यहाँ पर देखिए कितना सा ज़्यादा इसमें थ्रिप्स के कीट, वाइट फ्लाई, ये सब फंसे हुए हैं। तो जिस दिन पौधे का प्लांटेशन करते हैं उसी दिन से आप ये येलो ट्रैप आप ज़रूर लगा लीजिए, येलो ट्रैप या ब्लू ट्रैप। इस मामले में आप कंजूसी नहीं करेंगे। इसका गम यानी कि इसका ग्लू भी खरीद सकते हैं, गोंद, जो ट्रैप का गोंद ख़त्म होता है तो आप इस पर चिपका सकते हो। तो इस तरह से आपको एक ठो का ज़रूरत के अनुसार खेतों में येलो ट्रैप जरूर लगाना है, कीटों का प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करने के लिए। और जैसे कि फेरोमोन ट्रैप के बारे में बता दे रहा हूँ, 60 दिन चलता है। यहाँ पर फेरोमोन ट्रैप लगा हुआ है, इल्ली कीट कंट्रोल के लिए है। तो जैसे कि ये देखिए, ये फेरोमोन ट्रैप है। तो 60 दिनों के अंतराल में आपको ये लेवर चेंज करना पड़ेगा। ये लेवर आपको 35 रुपये में आएगा और ये ट्रैप जो है ये आपका 30-35 रुपये में आएगा। तो 70 रुपये के आसपास कंट्रोल में आ जाएगा। आपका इल्ली से संबंधित जितना भी कीट है, सारे इल्ली कीट आपको इससे कंट्रोल हो जाएगा। और लाइट जाल लगानी है। तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इस सब चीज़ों को करोगे तो निश्चित तौर से आपका लागत कम होगा। मैंने अपना लागत 3 से 5 गुना कम कर लिया है खेती में। और मेरे पौधे आप देख सकते हैं, मिर्ची के और दूसरे भी जो है बैगन के पौधे वगैरह, सारे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं। तो जब आप पौधों की कंडीशन समझ जाओगे, पौधे का साइंस समझ जाओगे, तो आपको खेती करने में बहुत हेल्प होगा और बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा और समय देना होगा अपना। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण दवाई और है, ये इसाबियोन। इसाबियोन आप जो है इसका 15 से 20 दिनों के अंतराल में आप पौधों पर छिड़काव करेंगे। जब पौधे आपके 35 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे उम्र, उसके बाद इसका जो है डोज 2 ml प्रति लीटर पानी है, लेकिन आप इसको 1 ml प्रति लीटर पानी में भी छिड़काव कर सकते हो। और ये जो जितनी भी दवाइयाँ हैं, क्योंकि हम इसको 5 से 7 दिनों के अंतराल में छिड़काव करेंगे, तो आप इसका आधा डोज भी ले सकते हो, ताकि हमारा बजट जो है और भी कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो ये आधे डोज इस्तेमाल कर सकते हो। पौधे में कोई सिम्टम नहीं है तो हम जो है इन दवाइयों का डोज जो है आधा कर सकते हैं, फुल डोज करने की ज़रूरत नहीं होगी। और कभी कभी अगर इल्ली बहुत ज़्यादा दिक्कत करे तो आप एम्प्लीको जैसी महंगी दवाइयों का भी छिड़काव इल्ली के लिए कर लेंगे। लेकिन अगर फेरोमोन ट्रैप लगाए हैं तो इल्ली का कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थ्रिप्स वगैरह के लिए एडमायर, जंप वगैरह की ज़रूरत होगी तब, ये सब महंगी दवाइयाँ हैं, इसकी ज़रूरत होगी तब आप इसका छिड़काव करेंगे। अन्यथा फिर जो है आपका सिर्फ ये यूरुका से काम चल जाएगा। 5 से 7 दिनों के अंदर में छिड़काव करेंगे तो ठीक है। तो ये सारी दवाइयाँ थी, ये सब चीज़ें मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लग रहा होगा आप लोग को, पर ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल होता है।
और आप भी अपना आइडिया लगाकर खेती करेंगे तो अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा, फ़ायदा भी होगा। तो किसान भाइयों, वीडियो कंप्लीट है। ये देख सकते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट, ये भी इप्पो कंपनी का आता है, कम कीमतों में आपको मिलेगा। तो आप ज़रूर इप्पो बाज़ार से एक बार ऑर्डर करके देखिएगा, दवाइयों का कीमत कंपेयर करके देखिएगा दूसरे कंपनी की दवाइयों से। तो आज मैं अभी इसका छिड़काव कर ले रहा हूँ, जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं उसको मैं छिड़काव करूँगा अभी। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और भी अच्छी जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।